जय हिंद। आज की जो वीडियो है वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है इसको रवि जयपुरिया जी ने स्टार्ट किया था जयपुर में 1991 को। तो ये कंपनी की लगभग लगभग जो है सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, 25 साल होने जा रहे हैं इस कंपनी को। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो कि जयपुर से शुरू किया था इन्होंने इस कंपनी को, जिसकी आज जो है इंडियन प्रेजेंस लगभग भारत के हर एक स्टेट में है, जहाँ पे ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा चुके हैं। और अगर हम इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं तो नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में इसकी प्रेजेंस है। तो देखिए, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो आप प्रोडक्ट्स देख करके खुश हो जाएंगे कि यहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, जैसे कि पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, पेप्सी ब्लैक, सेवन अप, जो कि कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। अगर हम इसके फ्रूट सेक्शन, जूस बेस्ड ड्रिंक्स की बात करें तो ट्रॉपिकानो जूस, स्लाइस, नींबू, ये सब इसके ब्रांड्स हैं। रिसेंटली इन्होंने डेयरी बेवरेजेस में भी एंटर किया है, जहाँ पे कॉफ़ी और चोको और या मैंगो शेक्स का डिलीवरी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इसके एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक या फिर आइस टी, लेमन ट्री वगैरह की बात करें तो ये सब है। और ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के सेक्शन में भी काम करते हैं। एक्वाफिना ये या एक्वा वेस्ट करके जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है वो होता है। और पोर्टफोलियो ब्रेकअप की बात करें कि सबसे ज़्यादा इसका बिकता क्या है, तो सबसे ज़्यादा तो आप जानते ही हैं यही सब बिकता है, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, पेप्सी वगैरह। तो 70% तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स बिक रहा है, और 22% जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, एक्वाफिना की बॉटल्स, और 6.7% जो है फ्रूट्स वगैरह का सेक्शन बिकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रमोटर और चेयरमैन है इसके रवि जयपुरिया जी, जिनकी जो एजुकेशन की अगर बात करें तो हाईली एजुकेटेड तो नहीं है, सिर्फ 12वीं पास है। हायर एजुकेशन किया है दिल्ली पब्लिक स्कूल से, न्यू दिल्ली से। बट इन्होंने काम बड़ी मेहनत से किया है। इनको 1997 में डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला हुआ है। बॉटलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 1997 में मिला हुआ है। तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। उसके बाद इनके जो लड़के हैं वरुण जयपुरिया जी, वो इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से पढ़ के आए हुए हैं। इनकी जो यूनिवर्सिटी है रेजेंट फ्रॉम लंदन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ा के आए हैं। तो ये एक्चुअल में अभी इसके पीछे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अभी काफ़ी ये भी मेहनत कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग में। इसके अलावा एक होल टाइम डायरेक्टर राज गांधी जी हैं, जिनकी जो डिग्री है वो कॉमर्स में किया है इन्होंने दिल्ली से, और इनको भी काफ़ी अच्छा 27 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स तो हैं पेप्सिको के, मतलब माउंटेन ड्यू, पेप्सी, ये सब तो प्रोडक्ट्स तो एक्चुअल में तो विदेशी कंपनी है पेप्सी, उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो वीबीएल कर क्या रहा है, वरुण बेवरेजेस इसमें कर क्या रहा है? तो देखिए, वरुण बेवरेजेस क्या करता है, पेप्सी तो इनको एक फार्मूला देता है कि इस तरह से हमारा पेप्सी का प्रोडक्ट बनता है, इस तरह से हमारा माउंटेन ड्यू का प्रोडक्ट बनता है। तो एक प्रोडक्ट देता है, और ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इन्होंने फ्रेंचाइजी ली हुई है उस बिज़नेस की। मतलब पेप्सी का जो फ्रेंचाइजी बिज़नेस है वो वरुण बेवरेजेस ने लिया हुआ है इंडिया में, और इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स में, और इवन बाहर की कंट्रीज़ लाइक नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, कस्टमर मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इन मार्केट एग्जीक्यूशन, मतलब अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं अपना, कि हमारा प्रोडक्ट, मतलब पेप्सी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। कॉस्ट एफिशिएंसीज कर रहे हैं कि कहाँ कॉस्ट मैनेज की जा सकती है, और कैश मैनेजमेंट कैसे हमारा फ्यूचर ग्रो कर सकता है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायरिंग पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब दूसरे स्टेट्स में जो पेप्सिको के फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं जा कर के। तो देखिए, अगर हम इसकी बात कर लें इसकी बैलेंस शीट के ऊपर, इसने क्या दिखाया है। इसका जो बैलेंस शीट चलता है वो मार्च टू मार्च नहीं चलता है, ये कैलेंडर ईयर में चलाता है अपना। ये मतलब जनवरी से दिसंबर में चलाते हैं, क्योंकि पेप्सिको का जो चलता है वो कैलेंडर ईयर में चलता है। तो ये भी वैसे ही चला रहे हैं, और ये अप्रूव्ड है सेबी की तरफ से, या फिर जो एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। अब देखिए, बैलेंस शीट में इन्होंने क्या कहा है लास्ट ईयर की,
कि इन्होंने जो है इनकी प्रेजेंस 27 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में है, और 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। इसके अलावा जो अगर हम इस कंपनी के डिपॉजिट्स की बात करें कि लास्ट ईयर इन्होंने पब्लिक से किसी तरह का डिपॉजिट उठाया है क्या, नहीं उठाया है, जो कि अच्छी बात है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए कि ये पब्लिक से पैसा ऐसा नहीं उठा रहे हैं कि उनका फिक्स डिपॉजिट के फॉर्मेट में कोई पैसा ले लिया। जनरल रिजर्व्स में लास्ट ईयर इन्होंने कोई पैसा ऐड नहीं किया है, कोई ट्रांसफ़र नहीं किया, मतलब ये जो पैसा है उसको अपने ही बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं। चेंज इन द नेचर ऑफ द बिजनेस, जो कि बताता है कि जो अर्निंग आ रही है वो सिर्फ इनके बिजनेस से ही आ रही है या किसी और रेवेन्यू सोर्स हो गया है, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी को चेंज किया है लास्ट ईयर में, तो नो चेंज बता रहे हैं, नहीं किया है। डिविडेंड इन्होंने लास्ट ईयर जो है नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड लास्ट ईयर अगस्त 2019 में डिक्लेयर किया था ₹2.5 का पर शेयर के हिसाब से। अगर हम इसके क्रेडिट रेटिंग की बात करें, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है जानना किसी भी कंपनी के बारे में, वो क्रेडिट रेटिंग बताती है, तो क्रिसिल हैज़ अपग्रेडेड इट्स रेटिंग। लास्ट ईयर जो है क्रिसिल ने इनकी रेटिंग थी ए माइनस, जिसको कि अभी ए प्लस किया है लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए इसकी क्रेडिट रेटिंग है A1 प्लस। तो इसमें कुछ सुधार हुआ है रेटिंग में। इसके अलावा हम इसकी सब्सिडरीज़ की बात करें कि कौन कौन सी कंपनी इसने खरीदी हुई है, तो देखिए वरुण बेवरेजेस नेपाल, मोरक्को, श्रीलंका, और इस तरह से इन्होंने जो है एक्वायर किया है कुछ कंपनीज को। इसमें मेनली लास्ट ईयर जो किया है मतलब 2019-20 के अंदर एंजेलिका टेक्नोलॉजीज, जिसका कि 47% ऑफ शेयर इनके पास है, और लूना लूनार मैक टेक्नोलॉजीज, जिसका कि 55% शेयर इन्हीं के पास है। ये दोनों कंपनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो कि इनकी जो पैकेजिंग रिलेटेड काम होता है वो ये कंपनीज देखती हैं, तो उसमें अपना पैसा बचा लेती हैं, ताकि पैकेजिंग वगैरह भी ये खुद ही कर रहे हैं तो उसमें पैसा बचता है। अगर हम इसके फ्रेंचाइजी राइट्स की बात करें, जो कि एक्सटेंड हुए हैं, पहले ये 2 अक्टूबर 2022 तक इनके पास था, लेकिन ये रिवाइज्ड हो गया है फ्रेंचाइजी राइट्स, यानी पेप्सिको इनको अलाउ कर रहा है कि ये अपना पेप्सिको के प्रोडक्ट्स 2039 तक बेच सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अगर पेप्सिको अगर इनको फ्रेंचाइजी बिजनेस ही हटा दे तो ये कंपनी धड़ाम से नीचे गिरेगी, क्योंकि इनके पास बेचने को कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी ये इनके पास बेचने के राइट्स जो हैं 2039 तक के मिल गए हैं। अब देखिए इस कंपनी के बारे में मुझे जो एक चीज़ बेकार सी ही लगी एक तरह से, कि प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं और QIP जनरेट कर रहे हैं, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पेमेंट्स उठा रहे हैं। लास्ट ईयर इन्होंने जो है 9,000 मिलियन रुपीस जो है इतने शेयर्स बेच करके अपने डेट्स को रीपे करने के लिए अपना प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बेची है और अपना कर्जा चुकाया है। तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है इस कंपनी के बारे में, लेकिन फिर भी इस कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, बाकी कंपनीज के हिसाब से तो 66% से भी ऊपर की होल्डिंग है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं अभी वरुण बेवरेजेस की। इसका मार्केट कैप है 20,000 करोड़ की, और इसका जो करंट प्राइस है 694 का चल रहा है, और अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 120 है, तो मतलब 6 गुना तो ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। ROC इसका 17% का है, जो कि ठीक ठाक है। डेट इसका 2,000 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी रेशो है जो है 0.67% है, तो थोड़ी सी हाईली डेट वाली कंपनी है। अब डेट समझने की कोशिश करते हैं कि डेट ये ले क्यों रहे हैं इतना, क्योंकि ये जो डेट उठा रहे हैं वो मेनली एक्विजिशंस के लिए उठा रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ को, ताकि जो पेप्सिको के अंडर में दूसरी बिज़नेस कर रहे हैं फ्रेंचाइजीज़ का, वो उन फ्रेंचाइजीज़ को ये लोग ख़रीद लेते हैं ताकि अपना बिज़नेस को एक्सपांड कर पाएँ, और उसको ख़रीदने के लिए मेनली ये पैसा जा रहा है। अदरवाइज़ इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग तो अच्छी ही है, पेप्सिको ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनकी सेलिंग अच्छी ही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कर जो मैं कर रहा था 66.4% है, जो कि अभी भी अच्छी लग रही है, हालांकि इन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग कुछ सालों में कम की है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, जब से IPO आया था 2016 में इसका, तब से ये अगर इसके ग्राफ पे देखेंगे ग्रो कर रहा है लगातार, अच्छे मोमेंटम में ग्रो कर रहा है, तो एक अच्छी बात है।
अब देखिए सॉफ्ट ड्रिंक की जो सेल होती है इंडिया में या फिर जो अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका या हॉट एरिया वाले इक्वेटर के आसपास के हैं ये सारे ही कंट्रीज़, तो वहाँ पे क्या है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर में गर्मी पड़ती है और वहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो बूस्ट कर जाती है, उस टाइम पे इनका प्रॉफिट अच्छा होता है। लेकिन इस साल 2020 में जैसा कि पता है कोविड 19 का इफेक्ट और लॉकडाउन का इफेक्ट है, तो इस साल जो है जून क्वार्टर में 2020 जून में इनका जो रेवेन्यू है यानी प्रॉफिट है वो सिर्फ 14 करोड़ का है। जबकि इसी जून क्वार्टर में लास्ट ईयर 400 करोड़ का प्रॉफिट था इनको। तो इस साल जो है सिर्फ 14 करोड़ का भारी लॉस में इस साल तो भैया। तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये फिगर आउट होने वाला है कि इनका रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। चलिए साल भर के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2012 से 2019 के बीच का हमारे पास डेटा है जिसमें नेट प्रॉफिट जो है लगातार ग्रो किया है। और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 459 करोड़ था साल भर का। इस साल 2020 में डेफिनेटली वो प्रॉफिट कम होने जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड 19, उसकी वजह से इनकी सेल्स में कमी आई थी। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो ये बैलेंस शीट थोड़ी सी मिलती जुलती है, मिक्स्ड बैलेंस शीट है, कभी अच्छी लगती है कभी बेकार कर देते हैं ये। अब देखिए शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया इन्होंने। मतलब लगातार अपना जो इस कंपनी में होल्ड है वो रिलीज़ करते जा रहे हैं। मतलब इनकी वो एक अच्छा साइन तो नहीं कहूँगा मैं। बोरोइंग्स के टर्म्स में बात करें तो 2019 दिसंबर 2019 और जून 2020 में अपनी डेट को कम किया है। डेट कम करने के लिए मैंने बताया है इन्होंने अपने प्रोमोटर होल्डिंग को ही कम कर दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग कम कर दिए इसलिए डेट पे कर पा रहे हैं, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी बेच बेच के अपना कर्जा चुका रहे हैं, जो कि थोड़ा अच्छा बात तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। तो इस हिसाब से मैं फिर भी ये सही कहूँगा। एक्चुअल में ये जो बिज़नेस है एक फैमिली रन बिज़नेस है, इसमें जो मेनली पैसा लगा हुआ है वो प्रोमोटर्स यानी कि रवि जयपुरिया, वरुण जयपुरिया और उनके फैमिली मेम्बर्स, धारा जयपुरिया वगैरह, इनके सबके ही पैसे लगे हुए हैं। तो फिर भी ये बिज़नेस अभी भी फैमिली बिज़नेस है, अब फैमिली अपने ही पैसा बिज़नेस कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है लगभग लगभग 6.89% की होल्डिंग है। तो ये था आज का वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।